हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? क्या हाल चाल? मैंने कहा था कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको रूल्स फॉर ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन पढ़ाए थे. नाउ इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू टेक द फर्स्ट एंड वेरी सिंपल न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन ब्लॉक डायग्राम. तो ये बेसिक है, तो आपका बेस बनेगा, फिर हम लोग धीरे धीरे धीमा धीमा इसकी डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे. और हाँ, अभी मैं क्लियर कर दे रहा हूं, जो बच्चों ने रूल्स नहीं पढ़े हैं फटाक से वीडियो बंद करो, पहले रूल वाला वीडियो देखो और इसके पहले वाला, और उसके बाद में ये वीडियो को देखो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा. मैंने पूरे 7 रूल्स डिटेल में पढ़ाए थे. और HGBU संत गाड़गे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंग टू योर यूनिवर्सिटी बेस्ड प्रॉब्लम्स में पढ़ा रहा हूं, है ना. तो ये एक्सक्लूसिव मैं यूनिवर्सिटी के हिसाब से और कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि यूट्यूब के अंदर मुझे जो प्रॉब्लम्स बच्चों ने बताई है कि एवरीवन इज पुटिंग दिस वीडियोस अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट्स एंड देयर स्ट्रेटेजीज. तो हम लोग इसको एक मिनिमम बेस बना के वीडियोस आपके लिए शेयर कर रहे हैं. देखो, सबसे पहले तो आपको क्या होना चाहिए, तो दीज आर द सेट ऑफ रूल्स. ये कम से कम ये मैंने 6 रूल लिखे. 7वां रूल सबको याद ही है, दैट इज ब्लॉक्स आर इन सीरीज. तो थोड़ा सा गरीब बच्चों के लिए, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है आपके ऊपर कि आपने रूल्स देखे होंगे और आपको याद आते होंगे, इसलिए मैं फिर से बताता हूं. यदि 2 ब्लॉक सीरीज में तो प्रोडक्ट सीधा ले लो, यदि पैरेलल में तो अकॉर्डिंग टू साइन उसको ऐड या सब्सट्रैक्ट कीजिए. क्या लिखा बाबू? दिस इज प्लस, ये भी प्लस है ना, बोगस. ये माइनस, ये प्लस. ठीक है. हाँ, समिंग पॉइंट को बाद में मूव करना, तो गेन फंक्शन एज इट इज, समिंग पॉइंट बिफोर तो रेसिप्रोकल ऑफ गेन फंक्शन. इसके अपोजिट ये दो, टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर रेसिप्रोकल ऑफ हाउ, टेक ऑफ पॉइंट बिफोर एज इट इज. तो ये 6 रूल आपके जहन में दिमाग में फिट कर लो तो मजा आएगा, और फिर आपको आगे इस प्रॉब्लम को समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी. प्रॉब्लम टू सॉल्व करना बहुत ही सिंपल है. और इसको पहले क्या करना, पहले तो यह देखना है हमको कि क्या हमको सबसे पहले 3 रूल को समझ लीजिए. रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 एंड मैंने आपको रूल नंबर 7 ये बताया ही नहीं है लास्ट लेक्चर में, क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने ये रूल आपको बताना जरूरी था. तो मैंने बताया है, आखिरी जो 8 नंबर का रूल मैंने बताया, उस रूल को याद कीजिए. तो मैंने यहां नहीं लिखा है, तो मैं इस रूल को यहां पे नोट करके मैं ये रूल लिखी. सबसे ज्यादा यूज होने वाला रूल है रूल नंबर 7 करके, तो हम लोग रूल नंबर 8 करके. So that is called as reduction of feedback loop. ये feedback loop होती है ना, ये ध्यान में रखिए. ये G है और ये H है, तो ये feedback loop होती है. यहाँ प्लस माइनस होता है, ये R होता है और ये C होता है. ठीक है. So in order to understand this rule, हमको क्या करना पड़ेगा, ये R और C है, तो ये रूल कैसा है, दिस रूल says that कि ये एक जैसे फीडबैक, इस लूप को आप एक ब्लॉक में लिख सकते हो. उसका एक रूल है, फॉरवर्ड गेन फंक्शन अपॉन 1, यहां पे प्लस माइनस है तो माइनस प्लस फॉरवर्ड गेन फंक्शन इनटू द फीडबैक गेन फंक्शन R इनटू C. दिस इज द सिंपल रूल्स रिडक्शन. ये फीडबैक का लूप है. ठीक है, ये ध्यान में रखना. ये रूल नंबर अपने लिए 8 आएगा, रिडक्शन इन द फीडबैक लूप. ठीक है बेटा. क्या होगा, यदि आपको इस तरीके से अपने प्रॉब्लम्स में दिखता है, तो इसको हम लोग सिंपल इस रूल्स के तहत लिख सकते हैं. ये बहुत सिंपल है, रिडक्शन ऑफ द फीडबैक लूप. नाउ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस रूल, दिस इज द स्पेशल रूल एज वी हैव लर्न इन द लास्ट लेक्चर, कि 8 नंबर का रूल मैंने एक सेपरेट आपको बताया था और बोला था कि ये सबसे ज्यादा यूज होगा, तो इस रूल को आप पहले समझ लो. ठीक है. तो ये रूल आपको आता है ऐसा मैं मानता हूं. फिर से मैंने गरीब बच्चों के लिए इसको एक बार निकाला, मैं इसलिए इसको क्लीन कर रहा हूं ताकि मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जगह बचे. नहीं तो छोटा छोटा लिखा तो फिर से कंप्लेंट आती है, सर दिख नहीं रहा है. अब देखिए, पहले रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 7, पहले ये 3 में से ही रूल लगेगा, इसके पहले कोई रूल लगता ही नहीं. चलो, ये मेरा वादा है आपसे, बिल्कुल ये 3 रूल. पहले इस प्रॉब्लम की तरफ टुकु टुकु देखो और अच्छे नजर से देखो. देखो बराबर, तो कोई ये 2 सीरीज में है कि नहीं है, ये बीच में आ गया, फिर ये 2 पैरेलल में है कि नहीं है, तो फीडबैक में है, फॉरवर्ड में आना चाहिए. तो मुझे जो दिख रहा है यहाँ पे, तो मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पे आपका रूल नंबर 8 लगेगा. क्या लगेगा? रूल नंबर 8 लगेगा. So while solving this rule number 8, या रूल नंबर नहीं लिखा तो that I can say elimination of feedback rule.
अरे बोगस, एलिमिनेशन ऑफ फीडबैक लूप। तो इस लूप को जो मैंने शेडेड पोर्शन किया, इस लूप को मैं एक ब्लॉक में लिख सकता हूं। तो आई विल रीड्रॉ दिस समिंग पॉइंट एज इट इज, G3 एज इट इज। इसकी जगह पे मैं एक ब्लॉक लिख सकता हूं और उस ब्लॉक में फॉरवर्ड गेन फंक्शन G1 अपॉन 1 माइनस है तो प्लस फॉरवर्ड गेन फंक्शन G1 इंटू H1 और बाकी ब्लॉक्स को एज इट इज लिखना। मैं फिर से बोल रहा हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं और कोई गड़बड़ी नहीं है। माइनस ये R है और ये C है। देखिए ये फीडबैक लूप आता था G1 और H1। सो व्हाट आई विल डू, आई एम गोइंग टू eliminate or reduce this loop. I am going to eliminate or reduce this loop by taking this forward gain function, जो इस ब्लॉक में forward gain function upon 1, यहां माइनस है इसलिए प्लस forward gain function into the feedback gain function। ठीक है, अब इसकी तरफ टुकुर टुकुर देखो, नंबर नहीं लिखा तो चलेगा। फिर से ये क्या आता है, रूल नंबर 1, तो यहां लिख रहा हूं मैं, कंबाइनिंग ब्लॉक्स आर इन सिरीज। अच्छा लिख रे, माझा स्वच्छ हस्ताक्षर स्पर्धेमध्ये प्रथम क्रमांक आला होता आणि त्या स्पर्धेमध्ये मी एकटाच सहभागी होतो। सीरीज, तो ये तीनों सीरीज में है, तो इसको एक ब्लॉक में आप लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखूंगा मैं, तीनों का प्रोडक्ट G1 G2 G3 अपॉन 1 प्लस G1 H1, है ना। सर आप बहुत फास्ट लिखते, इतना फास्ट समझ में नहीं आता ना, बोगस वय वाढून राहिलं ना। तिघाईचा गुणाकार केला ना दादा, गुणाकार समझत नहीं। तो इसको मैंने क्या किया, इसका इसका और इसका तीनों का प्रोडक्ट ले लिया, इसको मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में तीनों का प्रोडक्ट चला जाएगा, ये नीचे ऐसे ही रहेगा, है ना बेटा। हाँ, अब इसकी तरफ देखने के बाद फिर मुझे उसकी याद आई, रूल नंबर 8 की, कौन सा, एलिमिनेशन ऑफ फीडबैक लूप, है ना। ये तीन सीरीज में आ गए थे इसलिए इसको एक ग्रुप में लिखो। फिर एलिमिनेशन करेंगे तो एलिमिनेशन क्या बोलता है अपना रूल, दिस फंक्शन डिवाइडेड बाय 1 प्लस दिस फंक्शन इनटू दिस फंक्शन। तो ये तो बहुत बड़ा फंक्शन है, तो इसको हैंडल करने में परेशानी जाएगी, इसलिए हम लोग इसको x बोलेंगे, x। तो ये फंक्शन को आगे क्या लिखेंगे बच्चों, हम लोग x लिखेंगे। तो कैसे आएगा, इसको एक ब्लॉक में x अपॉन 1 प्लस माइनस है इसलिए प्लस, ये फंक्शन कौन है, x अपॉन x इंटू H2, ये बन गया आपका एक ब्लॉक R और C। Therefore C by R is equals to x upon 1 plus x into H2। This is the simple way to write this function C by R। क्लियर बेटा। तो ये हो गया आपका फीडबैक फंक्शन। लेकिन फीडबैक फंक्शन में आपको क्या करना पड़ेगा, x का वैल्यू रिटर्न करना पड़ेगा। लेकिन x का वैल्यू क्या है, G1 G2 G3 अपॉन 1 प्लस G1 H1, क्या है, 1 प्लस G1 H1। रिटर्न दिस वैल्यू C बाय R में, G1 G2 G3, जहां जहां यहां x है x का वैल्यू डालो, 1 प्लस G1 H1 अपॉन, यहां कौन है 1 प्लस x की जगह पे डालो G1 G2 G3 अपॉन 1 प्लस G1 H1 इंटू H2, है ना। लोग इसको कैंसिल करते नहीं, ये 1 है तो पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, G1 G2 G3 अपॉन 1 प्लस G1 H1 अपॉन दिस मल्टीप्लाई विद दिस 1 प्लस G1 H1 प्लस G1 G2 G3 इंटू H2 अपॉन 1 प्लस G1 H1। दिस एंड दिस फंक्शन गेट कैंसल, G1 G2 G3 अपॉन 1 प्लस G1 H1 plus G1 G2 G3 H2 and that is your required gain function, transfer function of the system। तो ये टोटल ये सिस्टम क्या दे रही है आपको, this system is going to teach you that total this block diagram can be written into a single block and their equivalent functions, इतने सारे functions और ये functions दोनों की equivalency same होगी। So this is one of the method to reduce the block diagram। तो इसमें भी इसके बाद में सिग्नल फ्लो ग्राफ नाम की मेथड आती है। इन द सिग्नल फ्लो ग्राफ क्या होता है, इंसान है तो इंसान के जान पे आता है, 8-8 10-10 रूल को ध्यान में रखना। तो इसलिए इन टोटल रूल्स को ध्यान में रखने के लिए आपको पहले इन चीज़ों को समझना पड़ता है, पहले इन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो इंसान के जान में आता है, जान पे आता है वो ध्यान में रखना। इसलिए फिर मैशन गेन फॉर्मूला, मैशन नाम का साइंटिस्ट आया, उन्होंने आपके बारे में अच्छा सोचा और उसने बोला कि चलिए आपके जान पे आता है तो मैं आपको एक ग्राफिकल मेथड देता हूँ, उसके अंदर आपको कुछ भी ध्यान में नहीं रखना है।
बराबर है। तो हम लोग कुछ इसके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसके बाद में उसके ऊपर वीडियोस बनाएंगे, ठीक है। आई होप दैट आपको ये प्रॉब्लम बहुत अच्छे से समझ में आया है। इसकी और एक अप डिफिकल्टी लेवल में नेक्स्ट प्रॉब्लम्स में लेके आऊँगा। तब तक आप हमसे जुड़े रहिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। अगेन आस्क योर मैक्सिमम फ्रेंड्स टू ज्वाइन द भांडेसर्स एकेडमी चैनल। हियर मैं आपको पूरा कंट्रोल सिस्टम करा के दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। एंड दिस इज अपील टू ऑल द स्टूडेंट्स दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो कि अपने भांडेसर एकेडमी में 8, 9, 10 फाउंडेशन प्लस CBSE की बैचेस चालू हो गई है और 11th साइंस की स्पेशल बैचेस चालू हो गई है, जिन 11 के बच्चों को हम लोग फाउंडेशन कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। और हाँ, लास्ट टाइम मुझे पूछा था कि सर क्या आप 11th 12th को पढ़ा रहे हैं? जी हाँ, आई एम द फैकल्टी फॉर फिजिक्स एंड फिजिक्स फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक्स पर्सन। तो वो तो जॉयफुल है। थैंक यू वेरी मच।